हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का क्वेश्चन एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। आज इस क्वेश्चन के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बेसिकली आज के क्वेश्चन में हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले नॉर्मेलिटी देखें तो नॉर्मेलिटी इज़ बेसिकली समथिंग जो डिफाइन करती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, राइट। कंसंट्रेशन, कभी कभी हम इसे इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन भी कह देते हैं, राइट। अब बेसिकली हम यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मली आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आप एक कंसंट्रेशन से एक न्यू कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, राइट, एक गिवन कंसंट्रेशन आपके पास है, उससे अगर आप न्यू कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप इक्वेशन फॉलो करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जहाँ पर N1V1 का मतलब होता है जो आपके पास इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन है, राइट, ये इनिशियली कंसंट्रेशन की बात करता है, और यहाँ पे N2V2 का मतलब है जो हम फाइनल बनाना चाहते हैं, राइट। ये आपकी सबसे सिंपलर फॉर्म है, इसे आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक कंसंट्रेशन ये दी है, दूसरी कंसंट्रेशन ये दी है, और तीसरी कंसंट्रेशन उसने ये दी है, और पूछा है कि जो हमारी रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम आसानी से इस इक्वेशन को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर N1V1 में मैं अपनी दूसरी, ये मेरी पहली कंसंट्रेशन आ जाएगी, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं N2V2 मेरी दूसरी कंसंट्रेशन, इसमें प्लस कर दूं N3V3 मेरी तीसरी कंसंट्रेशन, और इस तरफ आपका हमेशा लिखा जाएगा जो फाइनली बनाना चाहते हैं उसे अभी मैं मान लेती हूँ N4V4, ठीक है, ये मैं बनाना चाहती हूँ, राइट। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप 10 ml ऑफ N डिवाइडेड बाई 2 HCl ले लेंगे और 30 ml N डिवाइडेड बाई 10 नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, 75 ml आप N बाय 5 H2SO4 ले लेंगे, और अब आप इन तीनों कंसंट्रेशन को, इन तीनों सॉल्यूशंस को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट कैसा बनेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मेलिटी इक्वेशन है ये, जो हमें हेल्प करेगी कंसंट्रेशंस को चेंज करने के लिए, एक सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन बनाने के लिए, राइट। इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा लिखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, और राइट हैंड साइड पे हम वो लिखते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, राइट। चलो अब N1 के लिए ये था, N2 के लिए ये था, और N3 के लिए ये वाला है, ओके। N1 मुझे कितना दिया है, N डिवाइडेड बाई 2, राइट, मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 ml है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब जगह वॉल्यूम मुझे मिलीलीटर में दिया है, सबसे पहले मुझे सभी वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन्स कर लेते हैं। सबसे पहला मुझे कितना दिया है, 10 ml दिया है, ओके। मुझे पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, राइट। तो 1 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1000, राइट। और अगर इसे डेसिमल में लिखना हो तो 0.001, राइट, ओके। अब 10 मिलीलीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, राइट। ये हमने यहाँ पता किया था लीटर बनाने के लिए। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 0.01, राइट। तो पहला मेरा लीटर में ये बन गया। सिमिलरली पहला वॉल्यूम हमारा ये आ गया, सेकंड वॉल्यूम 30 ml, क्या करना पड़ेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.03 लीटर। सिमिलरली थर्ड के लिए 75 ml है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.75 लीटर, राइट। अब मेरे पास सारे मेरे यूनिट्स जो हैं लीटर में आ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे मिलीलीटर की जगह लीटर में आंसर करूँगी। मल्टीप्लाई बाय 0.01 लीटर प्लस नेक्स्ट नॉर्मेलिटी मुझे कितनी दी है, N बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम सेकंड का हमने ये निकाला है 0.03 लीटर,
प्लस थर्ड मेरी नॉर्मेलिटी कितनी है, n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 लीटर। और इस तरफ मेरी क्या बन के आ जाएगी जो मैं बनाना चाहती हूँ। इस बात को अगर मुझे और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो देखो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक मेरा बीकर है जिसमें 0.01 लीटर का सॉल्यूशन है, दूसरे बीकर में मेरा 0.03 लीटर का सॉल्यूशन है, और मेरे तीसरे बीकर में 0.75 लीटर का सॉल्यूशन है। मैंने क्या करना है, इन सभी को आपस में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, और फिर मेरा जो नेक्स्ट बीकर बनेगा, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो मेरा फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो मेरे पास मेरा फाइनल वॉल्यूम बन के आ जाएगा? यस, बिल्कुल बन के आ जाएगा, क्योंकि आप एडिशनल इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपने इसको और भी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया वाटर से तब शायद बात कुछ और होती, बट यहाँ पे वो क्लियरली कह रहा है कि आपको मिक्स करना है इन सबको, और न्यू आपकी नॉर्मेलिटी क्या बनी है वो पता करना। अगर हमें न्यू नॉर्मेलिटी पता करना, ऑब्वियसली हमें उसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, तो फाइनल वॉल्यूम पता करते हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इन सबको आपस में प्लस कर लूँगी। 0.75 ये सब प्लस हो जाएगा, 970 लीटर। इसका मतलब जो मेरे पास फाइनल बन के आएगा वो कितना बन जाएगा, 0.79 लीटर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया अभी, ये मैंने V4 निकाल लिया जो मेरा फाइनल वॉल्यूम बनने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पे मेरा फाइनल वॉल्यूम बन के आ गया, मुझे अब लास्ट में क्या निकालने के लिए रह गया, नॉर्मेलिटी। क्या मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया, जो मुझे पता है, जो मुझे निकालना है वो मैंने यहीं छोड़ दिया n4, जो मुझे पता था मैं सब एक साइड लिख रही हूँ, राइट। कैसे, n4 मैंने यहीं रहने दिया, इससे यहाँ पे ये वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, इन सब के डिवीजन में क्या जाएगा, V4 आ जाएगा, राइट। ओके, तो इसे मॉडिफाई करके लिख देते हैं, n1 मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम 0.01 लीटर प्लस n डिवाइडेड बाय 10 0.03 लीटर प्लस n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 लीटर, और इस सब के डिवीजन मेरा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 0.79 लीटर, राइट। अब देखो अगर मुझे इसे भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, तो मैं कैसा कह सकती हूँ कि मेरी नॉर्मेलिटी के साथ हाफ डिवाइड हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, हाफ को और डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है, 0.5 लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इन्हें ऐसे मॉडिफाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट्स सी, n4 विल बी नॉर्मेलिटी मगर कितनी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 लीटर प्लस, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये नॉर्मेलिटी कितनी, 0.1 नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 0.03 लीटर, ये मेरी एक बन गई। अच्छा, अगले वाले में नॉर्मेलिटी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 लीटर, और इसके डिवीजन में हमारा फाइनल वॉल्यूम दैट इज 0.79 लीटर, राइट। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0.005 नॉर्मल, क्योंकि एट द एंड हम नॉर्मेलिटी बना रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन बना रहे हैं। इक्वेशन क्या निकालने की थी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन थी, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा 0.003 नॉर्मल प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0.15 नॉर्मल, राइट, डिवाइडेड बाय हमारा टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है, 0.79 लीटर बन रहा है। अब हम ये सारी नॉर्मेलिटी आपस में प्लस कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0.05 में हम प्लस करेंगे 0.03, 0.003 और 0.15, राइट। ओके, 5 6 7 8 5 1 0। सो हमारी फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी बन रही है, 0.158 नॉर्मल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.79 लीटर। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे
0.2, तो ये 0.2 हम इतनी देर से क्या निकालना चाहते हैं, N4। यहाँ पे N4 क्या था हमारा, फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी होगी, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैथ्स के और तरीके भी थे, राइट। जैसे आप पहले ही यहीं पे सॉल्व करके आप निकाल लेते कि ये 0.5 नॉर्मल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 लीटर से, राइट, प्लस जो भी यहाँ पे था, प्लस जो भी यहाँ पे था, राइट। आप अपना वॉल्यूम इधर ही रखते, ठीक है, आपको हर बार मतलब वॉल्यूम को डिवीजन में लिखने की जरूरत नहीं होती। एट द एंड जब आप ये सारा कुछ प्लस कर लेते, राइट, तो आप कहाँ पे आके पहुँच जाते, ये सारा स्टेप फॉलो करके आप यहीं पे आके पहुँचने थे, क्या 0.158 नॉर्मल आपका यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे आप फिर वो N1 N4 V4 रखते। अब आप लास्ट में वॉल्यूम को यहाँ लेके जा सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता था कि प्लस करके आ जाएगा। तो हो सकता है ये सिर्फ एक सजेशन है कि आपको हर बार यहाँ पे डिवीजन में ये ना लिखना पड़े, ठीक है। आप चाहे तो लास्ट में आके भी इसे डिवीजन में कर सकते थे, और सिमिलरली आंसर तो आपका ऐसे ही आएगा। तरीका तो यही है, मैथ सॉल्व करने के आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप चाहे तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपको सिर्फ 2 ही नॉर्मेलिटी दी है, तो आप इन दोनों को प्लस करके अपना फाइनल बना सकते थे। 5 दी होती तो 5 बार प्लस करके और फाइनल बना लेते, और सिर्फ एक आपको दी होती और बोला होता कि न्यू बनाओ, तो सिंपली आप वही वाला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। बट यू हैव टू रिमेंबर द ओनली थिंग कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा गिवन लिखा जाएगा और फाइनल आपका इस तरफ राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, राइट। सो आप इस तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली मोलैरिटी की क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। That's all for today. Thank you so much for paying attention, and see you next time in my next video.